वेलकम बैक व्यूअर्स। आज के महंगाई के दौर में जहां पेट्रोल की कीमत अप एंड अप जा रही है और अगर हमारे पास बजट है 8 से 10 लाख रुपए का और हम ढूंढ रहे हैं एक हैचबैक गाड़ी जिसकी जो बूट कंपार्टमेंट की स्पेस है वो भी काफ़ी हमें अच्छी मिल जाए और उसका जो रूम है गाड़ी का वो भी स्पेशियस हो, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में इस टाइम अगर नंबर 1 में इस रिक्वायरमेंट पर हमें कोई गाड़ी मिलती है तो वो है सुजुकी कल्टस। सुजुकी कल्टस में दो इंजन सुजुकी ने दिए थे। 2007 में एक एंडुआ था 3 सिलेंडर कार्बोरेटर इंजन और उसके बाद फिर 4 सिलेंडर EFI आ गई थी। व्यूअर्स, अगर आप कल्टस ढूंढ रहे हैं तो फिर आपको 2007 से अप मॉडल ही लेना चाहिए क्योंकि वो है EFI 4 सिलेंडर और उस पर AC वगैरह भी कामयाब है और उसकी पिक पावर भी अच्छी है। व्यूअर्स, अगर फ्रंट से इस गाड़ी को देखें तो सुजुकी कल्टस में आपको मिलती हैं हेलोजन लाइट्स और जो इसका इंडिकेटर है वो आपको मिलता है सेपरेट। इसके अलावा जो इसकी फ्रंट ग्रिल है वहाँ पे सिर्फ एक क्रोम की लाइन आ रही है और सुजुकी का लोगो है। जो फ्रंट बम्पर है उसमें ना तो फॉग लाइट्स हैं, सिर्फ एयर वेंट के लिए एक स्पेस दी गई है जहाँ से विंड क्रॉस करेगी। इसके अलावा जो इसका बोनट है उस पर 2 लाइंस आ रही हैं वर्टिकली जो कि इसकी थोड़ा सा शेप नुमाया लग रही है। साइड पोस्ट से अगर हम देखें तो पाक सुजुकी ने सुजुकी मार्गला को कट करके यानी उसकी डिग्गी को कट करके मेरे ख्याल से कल्टस बना दी थी। अगर फेंडर्स देखें तो वो भी बिल्कुल सादा से नज़र आते हैं। एक स्लीप सी लाइन जा रही है थ्रू आउट द फ्रंट डोर एंड रेयर डोर जो कि रेयर डोर पर ही एंड हो जाती है। बाकी इसकी अगर हैचबैक गाड़ियों में शेप को अगर इसको देखें तो हमें जो इसका रेयर ग्लास है वो रेयर डोर से सेपरेट नज़र आता है जो कि मुझे ख़ास तौर पर बहुत पसंद है। अगर हम इसके साइड मिरर को देखें तो ना इसमें इंडिकेटर है और ना ही ये कोई हमें रिट्रैक्टेबल मिलता है बल्कि बिल्कुल सादा है। और फेंडर पे हमें एक इंडिकेटर मिल जाता है। अगर डोर हैंडल्स की बात करें तो ब्लैक कलर के डोर हैंडल हैं और कोई स्मार्ट की एंट्री हमें इसमें नहीं मिलती बल्कि ये की से लॉक अनलॉक भी होते हैं। अगर हम इसके रेयर डिज़ाइन की बात करें तो हमें रेयर डिज़ाइन में सिर्फ स्क्रीन के ऊपर डिफॉगर्स तो मिल जाते हैं लेकिन पीछे ना वाइपर मिलता है और इसकी जो रेयर कंपार्टमेंट डोर है वो भी की से होता है। यहाँ पे हमें कल्टस की बैजिंग दी गई है, इसके अलावा दूसरी साइड पे हमें सुजुकी की बैजिंग दी गई है। अगर इसकी बैकलाइट्स की बात करें तो वो थ्रू आउट रेयर बॉडी कंटिन्यू कर रही हैं और इसके सेंटर में भी एक बैकलाइट है जो कि ऑन नहीं होती लेकिन वो एक रेड कलर का एक रिफ्लेक्टर है। बम्पर में इसके रिफ्लेक्टर नहीं है, बम्पर बिल्कुल सादा है। व्यूअर्स, इंटीरियर में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारी नज़र जाती है स्टीयरिंग व्हील पर। इस प्राइस ऑप्शन में आपको मल्टीमीडिया या इवन एयर बैग भी इस गाड़ी में नहीं मिलता। अगर हम इसके मीटर की बात करें तो मीटर की इसकी जो टॉप स्पीड है वो 200 की है लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये 200 तक जाती भी है या नहीं। आई थिंक सो इस गाड़ी को 120 से ऊपर चलाना सेफ्टी रिस्क है। और आपके लेफ़्ट एज में आपको फ्यूल इंडिकेशन मिलती है और राइट साइड पर स्पीड मीटर के साथ आपको इसका RPM मीटर मिलता है और उसके साथ ही राइट एज पर आपको इसकी टेम्परेचर गेज मिलती है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें एक AC वेंट मिल जाती है। डोर स्किन की अगर हम बात करें तो हमें मैनुअल डोर ग्लास ऊपर नीचे करने के लिए हैंडल मिलता है और लॉक अनलॉक करने के लिए भी बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी मिलती है, मेरे ख्याल से जो 70s 80s की गाड़ियों में आती थी। एक लोकल सा हमें अंदर से डोर हैंडल मिलता है और स्पेस के लिए बहुत ही थोड़ी सी जगह मिलती है। इसके अलावा अगर हम सेंटर की बात करें तो हमें मिलती हैं AC के लिए वेंट्स, AC पैनल जो कि मैनुअल है और नीचे जो MP3 किट आपको नज़र आ रही है वो आफ्टर मार्केट है। यहाँ पे जस्ट आपको एक स्पेस मिलती है। गियर की अगर हम बात करें तो इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में हमें गियर आता है, उसके साथ कोई आर्म रेस्ट वगैरह नहीं है और कन्वेंशनल हमें इसमें हैंड ब्रेक मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे आर्म रेस्ट तो है नहीं लेकिन एक छोटी सी स्पेस मिलती है, मेरे ख्याल से यहाँ पे हम कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं। और इधर अगर हम कंसोल की बात करें तो एक छोटी सी जगह मिलती है कंसोल के लिए और एक लेफ़्ट साइड पैसेंजर के लिए भी हमें AC वेंट मिल जाती है। ओवरऑल अगर हम डैशबोर्ड की शेप के बारे में देखें तो फिर भी ठीक है और हमें यहाँ पे मिलते हैं वैनिटी मिरर वगैरह कुछ नहीं मिलता इधर। यहाँ पे जो एक लाइट दी गई है वो ऑन भी नहीं हो रही और उसकी क्वालिटी ऐसे है कि बस आई डोंट नो ये एल्फी से लगी हुई है इस टाइम। बाकी यहाँ पे भी हमें कोई वैनिटी मिरर वगैरह नहीं मिलता सनशेड का। इसका जो रूफ़ का स्टफ़ है वो दूसरी गाड़ियों की तरह नहीं है बल्कि ये मेरे ख्याल से रेक्सिन की स्टिचिंग में आता है। और इस गाड़ी में क्योंकि जो पाकिस्तान की नेशनल गाड़ी है बॉस, उसमें हमें यहाँ पे बॉडी कलर नज़र आता है पिलर ट्रिम्स की जगह, लेकिन इस गाड़ी को सुजुकी ने समहाउ चीप पिलर ट्रिम्स के साथ कवर किया हुआ है
जो कि आपको इस तरह से नज़र आती हैं। पीछे वाली भी इस तरह से पिलर ट्रिम्स है। अगर हम रेयर सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो सेंटर में हमें हम्प नज़र आता है और इतनी कोई यहाँ पे बूट स्पेस और हेड स्पेस इसमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है, लेकिन बूट स्पेस नहीं है। बहरहाल पीछे 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं इसका बूट स्पेस। व्यूअर्स, अगर हमने इसकी बूट कंपार्टमेंट को ओपन करना है तो इवन अंदर से भी इसको हम ओपन नहीं कर सकते, की लगाएंगे यहाँ से ओपन होगी। और शुक्र है 2 शॉक्स लगे हुए हैं। अगर हम उसके बूट स्पेस की बात करें तो अभी क्योंकि ये इसे टेप वगैरह से कवर हुआ है, नहीं तो इसका जो बूट स्पेस है वो एज़ कम्पेयर टू बाकी जो हैचबैक गाड़ियाँ उनसे इसका अच्छा है। व्यूअर्स, अगर हम इंजन की बात करें कल्टस के तो 2007 तक कल्टस में 3 सिलेंडर 1000 सीसी इंजन आया था कार्बोरेटरी वाला। लेकिन इस इंजन के बहुत सारे फ्लॉज थे। एक तो एसी ऑन करने पर गाड़ी की जो पिक है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी और इसके अलावा गाड़ी में वाइब्रेशन आ जाती थी। इसके अलावा एसी चलाने के साथ गाड़ी हीट भी बहुत होती थी, क्योंकि गाड़ी 3 सिलेंडर है और वेट ज़्यादा होने की वजह से ये इंजन जो है बिल्कुल बुरी तरह से नाकाम हो गया था। फिर उसके बाद 2007 के एंड में सुजुकी ने 4 सिलेंडर EFI इंजन के साथ गाड़ी लॉन्च की थी। बॉडी वाइज तो गाड़ी में कोई चेंजिंग्स नहीं थी, लेकिन इंजन वाइज गाड़ी EFI कर दी थी। तो उससे फ़ायदा ये हुआ था कि गाड़ी की AC में सस्टेनेबिलिटी भी बहुत अच्छी हो गई थी और इसके अलावा पिक पावर भी गाड़ी की अच्छी हो गई थी। तो अगर आप 8 से 10 लाख की रेंज में यूज्ड गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो आप हमेशा 2008 या उससे ऊपर वाला मॉडल कल्टस ढूंढें, ताकि आपको मैकेनिकली इस तरह के प्रॉब्लम्स पेश ना आएँ। मैं आपको बताऊंगा कि 2023 में सुजुकी कल्टस का लेना कैसा है। देखें जी, मार्केट वैल्यू के लिहाज से सुजुकी कल्टस जो है 2008 मॉडल से ऊपर इज़ एन हॉट केक, क्योंकि वो मैंने आपको बताया कि 2007 मॉडल तक सुजुकी कल्टस में 3 सिलेंडर कार्बोरेटर इंजन आया था, जो AC के ऊपर ना तो सस्टेन होता था, वाइब्रेशन होती थी और पिक पावर का इशू होता था। ये इंजन बुरी तरह से नाकाम हो गया था। फिर 2008 में सुजुकी कल्टस ने सुजुकी मोटर्स पाकिस्तान ने 4 सिलेंडर EFI इंजन इसमें डाल दिया और विदाउट एनी चेंजिंग इन बॉडी, माइनर सी चेंजिंग्स की होंगी बम्पर की शेप वगैरह में तो, और बैकलाइट्स में भी एक थोड़ा सा ह्यूज चेंज किया था और ये इंजन डाल दिया 4 सिलेंडर, जिसकी वजह से इसके सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गए। तो हॉट सेल केक है सुजुकी कल्टस 2008 मॉडल से ऊपर और रखने के लिहाज से, रिलायबिलिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी अच्छी है। ऑल्दो इसमें आपको कोई सेफ्टी फीचर्स नहीं मिलते, ABS वगैरह या एयरबैग नहीं मिलते, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में सब चलता है। तो व्यूअर्स, अगर आप बिगनर हैं और पहली ही गाड़ी रखना चाहते हैं तो फिर मेहरान से ज़्यादा स्पेशियस है और इसके ड्राइव का कंफर्ट लेवल भी मेहरान से अच्छा है। तो मेहरान के बाद अपग्रेड करने के लिए या मेहरान से अच्छा ऑप्शन देखने के लिए जिसकी प्राइस रेंज भी 10 लाख से नीचे हो तो आप सुजुकी कल्टस ले सकते हैं। अब तक के लिए इतना व्यूअर्स। मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड।